नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केबी एजुकेशन में। मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक ऐसे सेगमेंट लेके आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। जी हाँ, अगर आप पीसीएस का एग्ज़ाम्स देने वाले हैं या फिर लेखपाल, वीडियो ट्रिपल एस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, यूपीपी, ये सारे एग्ज़ाम अगर देने वाले हैं तो उन्हीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी है तो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में जो डीपली से जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सेगमेंट के हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, उसके बाद कहिएगा कि हाँ, आपने जो क्वेश्चन बताए हैं वो पेपर्स में आए हैं या नहीं आए हैं, पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपसे हो सके तो वीडियो को शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो आज हम एक जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक का नाम है कि जो भारत के जो प्रमुख वेटलैंड एरियाज़ हैं, आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं, जो रामसर में शामिल हैं। जी हाँ, जो रामसर में शामिल हैं उनके उनके बारे में हम बात करेंगे। तो उनके बारे में बात करने से पहले हम थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहेंगे कि रामसर समझौता क्या है, रामसर है क्या है। तो रामसर आपको बता दें कि रामसर ईरान का एक छोटा सा शहर है, ठीक, यानी कि स्थल है। ईरान का एक छोटा सा शहर है क्या, रामसर। तो 2 फरवरी 2 फरवरी 2 फरवरी 1971, हाँ, 2 फरवरी 1971 को यहाँ पे कश्मीर सागर के तट पे एक समझौता हुआ था। 2 फरवरी 1971 को समझौता हुआ था। और 1975, जी हाँ, 1975 से इस समझौते की कंडीशंस को लागू किया गया था। यानी कि 2 फरवरी 1971 को बैठक होती है और उसके बाद 1975 से 1971 की शर्तों को लागू किया जाता है। और 2 फरवरी 1997 को, जी हाँ, 2 फरवरी 1997 को पहली बार आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। पहली बार आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है कब, 2 फरवरी 1997 को। तो आर्द्रभूमि के विषय में ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। यहाँ पे केवल एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रामसर समझौता कब हुआ था, तो 2 फरवरी 1971 में हुआ था। ये लागू कब हुआ था, 1975 में लागू हुआ था। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाए जाते हैं, तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। बस ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वनडे में। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप मेरे दूसरा वीडियो पढ़ा हो उसको आप देख सकते हैं। और मेरा टारगेटेड बैच जो यूपी पीसीएस 2021 है वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें भी आप फॉलो करें, ताकि उस लेवल का आप अध्ययन कर सकें। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं कि रामसर समझौता जो 1971 को हुआ था, 1975 को लागू हुआ था। तो उसमें जो जो भारत के प्रमुख झीलें हैं या फिर वेटलैंड एरियाज़ हैं जो जो शामिल हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो हम उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब को एक एक क्रम में चलते हैं। तो आपको हम दिखा दें, पहले हम मैप के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहे हैं। आपको मैं और बता दूं, अगर आपको जियोग्राफी सीखनी है तो आपको मैपिंग आना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, अगर आपको मैपिंग नहीं आती है तो आप जियोग्राफी में दावे के साथ को रट नहीं सकते। जी हाँ, अगर जियोग्राफी आपको पढ़नी है वास्तविकता में, आपको मैपिंग आना अनिवार्य शर्त है। अगर आप मैपिंग से नहीं पढ़ रहे हैं तो जियोग्राफी को आप उस लेवल में नहीं ले जा सकते जिस लेवल में इसको ले जाना चाहिए। तो आपसे अनुरोध करता हूँ, अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप मार्केट से मैप ले लीजिए। और सभी एक अलग, जैसे आप जिस स्टेट के, एक स्टेट का मैप ले लीजिए, एक पर्टिकुलर कंट्री का मैप ले, यानी कि अपने देश का मैप ले लीजिए, और एक वर्ल्ड का मैप ले लीजिए। ये 3 कम से कम ले लीजिए। अगर आप सिविल में आ रहे हैं तो सिविल के लिए आप जो प्रगति के अलग अलग, तो नदियों के, पर्वतों के, इनके अलग अलग मैप आते हैं, इनको भी आप ले लीजिएगा। तो आपको हम बताते हैं कि रामसर स्थल से संबंधित जो भारत के स्थल हैं उनके विषय में। तो हम सबसे पहले उत्तर से आपको हम बता रहे हैं, उत्तर से दक्षिण शुरू करते हैं, ठीक। तो जो भारत की उगलर झील है जम्मू कश्मीर में, 1990 में इसमें शामिल हुई थी। किसमें, रामसर समझौते के तहत 1990 में शामिल हुई थी जम्मू कश्मीर की उगलर झील। उसके बाद करते हैं होकेरा आर्द्रभूमि की। तो होकेरा आर्द्रभूमि जो है जम्मू कश्मीर में ही है ये भी, और ये 2005 में शामिल की गई थी। अब दूसरी बात कर रहे हैं सुमोरोरी, जिसे सुमेरु या सुमेरी या सुमेरु ऐसे करके कई सारे नामों से जानते हैं। ये झील भी जो 2002 में शामिल की गई थी, किसमें, वेटलैंड में।
अब ये हो गए हमारे जम्मू कश्मीर के, ठीक। एक सुरिनसर मानसर ये भी है जम्मू कश्मीर में, तो ये भी शामिल हुई थी किसमें, रामसर स्थल में। उसके बाद बात हम थोड़ा सा नीचे आते हैं पंजाब। तो अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में दो झीलें हैं, एक कांजली झील, यानी कि कौन कौन सी झील, कांजली, कांजली झील और हरके झील। ये दो झीलें हैं, ये कहाँ पे, भारत के पंजाब की हैं और ये वेटलैंड में शामिल है। अगर हम आगे बात करते हैं पोंग डैम की झील, तो जो पोंग डैम झील है, पोंग डैम झील हिमाचल प्रदेश में है, एक तो ये इंपॉर्टेंस पहलू है। और दूसरी बात, ये 1990 में रामसर में शामिल झील है। अगली बात करते हैं रोपड़ की, तो रोपड़ जो झील है ये पंजाब में है और ये भी रामसर के तहत ज्वाइन की गई झील है। उसके बाद करते हैं हम सांभर झील की, तो सांभर झील राजस्थान में सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये लोग नहीं जानते होंगे कि ये रामसर के तहत सम्मिलित झील है, ठीक ठीक। उसके बाद बात करते हैं चंद्रताल की, तो जो चंद्रताल झील है ये भी कहाँ पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब बात करते हैं रेणुका झील की, तो रेणुका झील कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। और रेणुका झील के पास ही एक गर्म स्थल भी पाया जाता है, गर्म पानी का स्थल, वो भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद करते हैं केवलादेव घाना, जो राष्ट्रीय पक्षी विहार भी है, राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पे मेंशन भी है, राजस्थान में है। ये भी वेटलैंड एरिया रामसर के तहत समझौता किया गया है, ठीक यहाँ पे। उसके बाद करते हैं ऊपरी गंगा नदी, तो ऊपरी गंगा नदी एरिया जो है वो उत्तर प्रदेश का है, ये भी वेटलैंड में शामिल है। अगर आप यूपी के एग्जाम में सॉरी अपियर कर रहे हैं तो तब तो आप यूपी के स्पेशल जान ले। उसके बाद करते हैं हम नीचे जान ले, उत्तर से दक्षिण ही पढ़ेंगे पहले हम। उसके बाद करते हैं नल सरोवर की बात करते हैं, तो नल सरोवर जो कि गुजरात का पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी रामसर में शामिल है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं भोज आर्द्रभूमि, तो राजा भोज का आपने नाम सुना होगा जिन्होंने भोपाल बसाया था, ये भी कहाँ पे है, वेटलैंड में शामिल एरियाज है। उसके बाद करते हैं हम वेम्बनाथ की, वेम्बनाथ जो कि केरल की झील है, ये भी इसमें वेटलैंड में शामिल एरियाज है। अगर हम करते हैं सस्टम कोट्टा झील, जी हाँ, सस्टम कोट्टा झील की बात करते हैं, तो सस्टम कोट्टा झील भी वेटलैंड एरियाज में शामिल है। अब बात करते हैं अष्टमुड़ी झील, अष्टमुड़ी झील भी केरल में शामिल है। आपसे मैं अनुरोध करूँ, ये मत सोचिए कि आप केवल, मैं आपको स्टेट बता रहा हूँ, आपके यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। एक तो ये झील किस राज्य में है, सबसे बड़ी बात तो यही सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है। और दूसरा क्वेश्चन कि जो कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये आप रामसर में शामिल कौन कौन से ज़िले हैं ये गिने चुने बच्चे ही कर पाएंगे अगर क्वेश्चन यहाँ से आ गया तो। इसीलिए मैं ये नहीं चाहता कि आपका किसी भी सेक्शन से कोई क्वेश्चन छूटे, इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा। और मैं जो जो पॉइंट बताता हूँ, मेरा जो अनुभव रहा है उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सभी सेगमेंट को ध्यान से देखिएगा। अब इसी हम दक्षिण से धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ठीक, पूर्व की ओर। अब बात करते हैं पॉइंट किलिमंजारो की, तो ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में पड़ता है आपका, एक सबसे दक्षिण में, हिंद महासागर के पास। उसके बाद करते हैं कोलोरू झील की, तो कोलोरू झील आंध्र प्रदेश में है, ये भी वेटलैंड एरिया में शामिल है। चिल्का झील की बात करें तो चिल्का झील उड़ीसा में है, चिल्का झील कहाँ पे, उड़ीसा में है, ये 1981 में शामिल किया गया था। उड़ीसा के समय कौन मुख्यमंत्री हैं, नवीन पटनायक जी, रिकॉर्ड है और अच्छा काम भी कर रहे हैं, अभी सब लोग जानते हैं। उसके बाद बात करते हैं, ठीक, भीतरकनिका, तो भीतरकनिका जो मैग्रोव है ये भी उड़ीसा क्षेत्र में पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं रुद्र सागर की, तो रुद्र सागर जो पाया जाता है ये कि त्रिपुरा पास, जी हाँ। और त्रिपुरा के विषय में एक चीज़ और आप लोग जान लीजिएगा कि त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा तीन ओर से, अब भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है, ठीक। अब बात करते हैं सुंदरवन की, तो सुंदरवन सभी लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल का आर्द्रभूमि क्षेत्र है, ये कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि की, तो पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि क्षेत्र है, ये पश्चिम बंगाल में सभी लोग जानते हैं। उसके बाद करते हैं लोकटक झील की, तो लोकटक झील मणिपुर में है और यही लोकटक झील में केबुल लामजाओ नामक एक तैरता हुआ, आप सभी लोग जानते हैं, उद्यान भी है। उसके बाद बात करते हैं दीपोर बिल की, तो दीपोर बिल जो है वो कहाँ पे है, ये असम में है। तो आपने देखा ये जो महत्वपूर्ण झीलें थी, यानी कि जो वेटलैंड एरिया रामसर समझौते के तहत संधि की गई हैं, ये जो झीलें हैं ये रामसर समझौते में शामिल है। तो आपसे इसके कई क्वेश्चन, एक तो रामसर समझौते में शामिल भारत की झीलें जो हैं ये आपका क्लियर हुआ, और दूसरी जो आपका क्लियर हुआ कि किस स्टेट की कौन सी झील है, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप एक साथ आपके कई सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। और अभी 2000 इसी साल
कई सारे यानी कि यूपी के चाहे कुल करें कई सारे स्थल अभी और रामसर में शामिल किए, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मेंशन करके आपको बताएंगे। तो मेरा वीडियो को अच्छा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल को आपने अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई और इंक्वायरी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगला हम वीडियो किस सेशन पे बनाएं आपसे अनुरोध करते हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम उसी एरिया में उसी सेशन पर आपका हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो आज इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।